हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आई होप कि आप सब ठीक हैं। देखो, हमने बोला था कि हम पहले ऊर्जा संसाधन दैट मीन्स इकोनॉमिक्स का पहला जो चैप्टर है वो करेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। यही सीरीज हमारी रेगुलर होगी। हम जो चैप्टर करेंगे उसके बाद उसका एमसीक्यू करेंगे, है ना। तो आज हम करने वाले हैं क्या, ऊर्जा संसाधन का जो है वो एमसीक्यू, क्योंकि हमने ऊर्जा संसाधन वाले वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा था, लेकिन हॉलीडेज के कारण फिर इसके ऑब्जेक्टिव हम अब कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस बुक से मैं कर रही हूँ, इसका मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं ये बस बता रही हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव बुक है। यदि आपके पास कोई और ऑब्जेक्टिव बुक है तो आप उससे भी ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको यही बुक लेना है। ठीक है, ओके। तो ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी आपको। वीडियो पे स्टार्ट करने से पहले, हर से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, यदि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं पढ़ तो बता रही हूँ, है ना, पढ़ के बता रही हूँ। और ये जो पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी। ठीक है, अब पहला जो इसमें क्वेश्चन है कौन सा है कि दादा धूंधी वाले ताप विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। देखो, दादा धूनी वाली इसको क्या अलग बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। इसको मालवा ताप विद्युत केंद्र भी बोलते हैं। हमने पढ़ा था, है ना। हमने कहाँ से पढ़ा था? परीक्षा धाम से। तो उसमें क्या लिखा था ऑलरेडी कि इसको मालवा ताप विद्युत केंद्र जो है उसको बोलता है। ठीक है, तो ये किसकी है योजना? ये लिखा है इसमें मध्य प्रदेश और गुजरात। अब क्या है, क्यों है, अब ये देखो, इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है और हमें और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा पॉइंट मिलते हैं देखने को। इसमें ये लिखा है कि दादा धूनी वाली ताप विद्युत परियोजना जो है मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जो कि गोराडिया और कहाँ पे है, खंडवा में है। हमारे कहाँ पे है? खंडवा में है। और इसका स्थान भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? गोराडिया। ठीक है, अब इसके एक अन्य नाम क्या है? मालवा ताप की परियोजना। और इसकी आप लिखी है मेगावाट, या क्षमता कितनी लिखी है? 1600। ठीक है, तो हमको दो तीन चीजें पता चल गई। पहली बात तो गुराडिया में है। गुराडिया कहाँ पे? खंडवा में। फिर किस राज्य से संयुक्त परियोजना है? हमारे मध्य प्रदेश और गुजरात से। इसका अन्य नाम में क्या है? तो मालवा विद्युत ताप परियोजना। ठीक है, तो इसका एक अन्य नाम हो जाएगा। अब हम सेकंड देखेंगे क्या कि विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की क्षमता कितनी है। देखो, पहली बात तो ये क्वेश्चन आज आ चुका है कि कहाँ पर है, तो हम पढ़ते हैं ओमकारेश्वर खंडवा। ठीक है, अब इसमें लिखा है मेगावाट में कितना है। जैसे हम रीवा का पढ़ते हैं 750, वैसे यहाँ पे कितना है? 600 मेगावाट। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर क्या है? जो ओमकारेश्वर खंडवा में है, इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। ध्यान से, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जितने भी हम ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो तीसरा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा संयंत्र केंद्र है वो कहाँ पर है? क्या लिखा है? सबसे बड़ा। ये नहीं पूछा कि सबसे स्टार्टिंग का कहाँ पर है, अभी जो पूछा है कि सबसे बड़ा कौन सा है वर्तमान में। तो देखो, हमने देवास नहीं लगाना है। इसमें क्या लिखा है? सबसे बड़ा पूछा है, तो इसका क्या आंसर है? धार। ठीक है, धार इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। अब क्यों? धार जिले में 324 मेगावाट क्षमता का अदानी विंड एनर्जी एमपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि धार में जो सबसे बड़ा पवन संयंत्र लगा है, पवन ऊर्जा संयंत्र लगा है, सबसे पहले वो किस ग्रुप ने लगवाया है? तो वो क्या आंसर हो जाएगा? हमारा अदानी ग्रुप ने लगवाया। ठीक है, कहाँ पर? धार में। कितने मेगावाट में है? 324 मेगावाट की उसकी क्षमता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग जगह में लिखा हुआ है कि भामरखेड़ा में भी है, 100 मेगावाट का भरेड़ा में भी है, बुरहानपुर में भी है। ठीक है, लेकिन क्या आंसर है? धार। अब पवन ऊर्जा के बाद में हम बात करेंगे तो जामगोदरानी कहाँ पर है? देवास में। देवास में पवन चक्कियों की संख्या जो है सब सर्वाधिक है। हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसके साथ क्या है कि जो पवन चक्कियां हैं पहले स्टार्टिंग कहाँ की गई थी? जामगोदरानी में। सर्वाधिक कहाँ है? देवास में ही है। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है? सबसे बड़ा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया? धार। और किस समूह ने बनाया है? तो अदानी ग्रुप ने बनवाया। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ था, कौन सा था? गांधी जल सागर विद्युत केंद्र। 1960 में इसको बनाया गया था। किस नदी पे है? चंबल नदी पे। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। और साथ में इस मेगावाट को भी पढ़ा था 115। हमें लगता है कि हमारे गांधी जी मतलब 100 साल से ज्यादा भी जिए, मतलब 115 साल जिए, ऐसा कुछ हमने ट्रिक बनाई थी। अब ये रखो,
मध्य प्रदेश राज्य का पहला जल विद्युत केंद्र चंबल नदी पर अवस्थित कौन सा है? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। क्षमता कितनी है? 115 मेगावाट। ठीक है, अब और देख लेते हैं और क्या दिया है इसमें। ये देखो, जबलपुर जिले में बिजौरा गांव के पास जो रानी अवंतीबाई सागर, अरे इस अन्य के बारे में भी दिया है। कितना मेगावाट है? 90। जो हम बरगी डैम पढ़ते हैं, बरगी डैम का दूसरा नाम क्या है? रानी अवंतीबाई सागर बरगी परियोजना। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है ये नर्मदा नदी के ऊपर है, तो कहीं कहीं लिखा रहता है कि ये नर्मदा नदी की सहायक नदी जो बरगी है उसी के ऊपर ये डैम है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? 60 नहीं है मेगावाट की, 3 यूनिट है। ठीक है, बर्गी की स्थापना 1968। इन्होंने एक फैक्ट अलग से जोड़ दिया, एक परियोजना अलग से जोड़ दी, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, बस परियोजना है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आ गया ना यही वाला कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्की किस जिले में स्थित है? तो हमने पढ़ा हुआ था, ओ इसमें तो देवास ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे लिखा है, देखो देवास के पास में कौन सा जिला है। देखो ऐसे क्वेश्चन है हमारे में तो माइनस मार्किंग भी है हमारे एग्जाम में। ठीक है, एफएसओ एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या आंसर लगा सकते हैं? तो देखो दो जो आंसर है वो आपके थोड़े से पास हो जाएंगे। ये देखो, जैसे हम ये मध्य प्रदेश को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, रफी हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे देखो मंडला की सिचुएशन कहाँ है और सिंगरौली की। यहाँ पर देवास है, तो फिर देवास के पास क्या रहना चाहिए? सॉरी, देवास इंदौर है और झाबुआ है। तो यहाँ पर दो जो है आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसमें क्या लिखा है? इंदौर। ठीक है, ये सिंगरौली और मंडला कहीं से भी नहीं हो सकते, इंदौर होगा इसका आंसर। अभी ये देखो, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर में है, देवास में भी है। ठीक है, जब हम इंदौर जाते हैं, जो हम पूर्व से बच्चे जो पढ़ने के लिए इंदौर जाते हैं, तो वो साफ साफ देख सकता है। तो देवास में सर्वाधिक है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या लिखा है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पे है? इंदौर में सबसे ज्यादा है। फिर इसमें सौर ऊर्जा का सर्वाधिक प्रयोग झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। देखो दूसरा फैक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक यूज कहाँ होता है? हमारे झाबुआ जिले में। अभी तक हमें नहीं पता था, बट अब पता चल गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, 13 क्या है इसमें? और लिखा है कि मध्य प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र जो है चुटका गांव में स्थापित किया गया था। चुटका गांव कहाँ पर है? मंडला में है ना, साफ साफ हमें पता है। फिर इसके बारे में हम देखेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र उत्पादन की क्षमता कितनी है। देखो हम रीवा के बारे में पढ़ते हैं ना, तो रीवा का हमने कुछ भी एक बार कर लिया, कितना था? 750 मेगावाट। और शायद हमने जो एमसीक्यू लगाया है उसमें भी रीवा का बार बार जिक्र आ गया है, और वहीं के वहीं मैंने आपको मेगावाट की क्षमता ऑलरेडी बता रखी है। देखो आप कहाँ किस स्थान पे, ये वाला भी क्वेश्चन अभी 2025 के एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर के दूसरे फेज में आया हुआ है ना। कब आया है? 27 जुलाई को। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल जाएगा। इसमें पूछा था गुड़, इसमें रीवा नहीं आया था, याद रखना। इसमें रीवा का नाम नहीं आया था, रीवा की जो स्थान है क्या नाम है? गुड़। यदि आपको अच्छे से नहीं दिख रहा तो इसका ये है गुड़। ठीक है, गुड़ जो रीवा में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र कितने वाट का है? 750 मेगावाट का। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में और क्या हमें जानकारी मिल सकती है, ये देखो। इसका क्रियान्वयन विश्व बैंक। अब हमें क्या लिखना है कि जब भी कभी ये पूछे तो किस 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 संयुक्तता से ये बना है? पहली बात तो विश्व बैंक, और फिर SICI की संयुक्त वित्तीय सहायता से भारत सरकार के उपक्रम कौन से? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स SECI, राज्य शासन के मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की संयुक्त कंपनी, क्या नाम है उसका? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या याद रखना है हमें? विश्व बैंक है ना, और SICI और है ना, SECI हमारी जो इंडिया की कंपनी है उसके द्वारा। ठीक है, फिर इसका ये भी याद रखना है कि संयंत्र ने बस 2018 में उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जब हमारे आयोग को क्वेश्चन नहीं मिलते। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें उत्पादित ऊर्जा का जो उपयोग है दिल्ली मेट्रो में हो रहा है। वहां पे हमने जब परीक्षा दाम पढ़ी थी, मे भी उसमें पढ़ा था कि 24% जो है इलेक्ट्रिसिटी हम उसको ट्रांसफर करते हैं दिल्ली मेट्रो को। ठीक है, तो ये चारों फैक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है। ठीक है, अब क्या लिखा है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संसाधन द्वारा सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? देखो
जिसके बारे में हमने अभी इतनी योजनाएँ पढ़ी हैं, हम योजनाएँ अभी लगातार कर भी रहे हैं और अब हम आज एसटीएससी या फिर कल एसटीएससी योजनाएँ कर पाएँगे, तो उसपे ये योजना आई भी नहीं है, ठीक है? तो ये यहाँ पे हमें बेनिफिट निकल के आता है। देखो, तो ये कब स्टार्ट हुई थी 2015 में, अब इसके बारे में हम डीप पढ़ सकेंगे। देखो, सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संसाधन के द्वारा 2015 में स्टार्ट करा गया था। इसके तहत आईटीआई एवं डिप्लोमा छात्रों को सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, रखरखाव और संचालन का 3 माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको इसका प्रशिक्षण, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। आईटीआई और डिप्लोमा छात्रों को, है ना, जो बच्चे आईटीआई करे रहता है और डिप्लोमा उनके इस रिलेटेड से रहता है, तो उनको क्या रहता है, सोलर एनर्जी के जो संसाधन रहते हैं, है ना, जो पार्ट्स रहते हैं, उनकी स्थापना, रखरखाव, मैनेजमेंट, उसके लिए उनको 3 माह की 3 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, अब लिखा है 15 क्वेश्चन। देखो, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी की सहायता से कहाँ, यदि हमें ये पता चल रहा है कि एनटीपीसी की सहायता से, यहाँ लिखा है सुवासरा मंदसौर। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या जानने मिलेगा। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, मे बी अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, बट हाँ, बहुत सारी अपडेटेड बुक्स में ये चीज आ चुकी है। तो पहले हमें ये लिखना है कहाँ पर, सुवासरा। अब ये भी आ सकता है सुवासरा और फिर देन मंदसौर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो संयंत्र है, कितने मेगावाट का है, 250। वो कितने का था, 750, ठीक है। तो 250 मेगावाट मंदसौर जिले के सुवासरा में किसकी मदद से, तो एनटीपीसी की सहायता से लगाया गया। ये क्वेश्चन आपको 3 प्रकार से आ सकता है। 3 प्रकार से कैसे, जो हमारा दूसरा सौर ऊर्जा संयंत्र है एनटीपीसी की सहायता से बोला, पहले कहाँ पर है, सुवासरा भी आ सकता है, फिर दूसरा मंदसौर भी डायरेक्ट दे सकते हैं। फिर कितने मेगावाट से, तो हमें 250 मेगावाट याद रखना है, ठीक है। फिर किसकी सहायता से, तो एनटीपीसी की सहायता से। एनटीपीसी का तो हम बहुत बार एग्जाम भी देते हैं, तो इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। ओके, एक्ट हमें ध्यान नहीं देने। ये देखो, नर्मदा हाइड्रोलिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा बैतूल जिले के कुकरू में कितने मेगावाट की पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है, तो 100 मेगावाट, ठीक है। मध्य प्रदेश के बैतूल में इतना नहीं आएगा, बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, कितना मेगावाट है, 100, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया हुआ है कि अमरकंटक ताप विद्युत जो परियोजना है, सोहागपुर से कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को कहाँ से कोयला प्राप्त होता है, सोहागपुर से, क्योंकि ये पास में है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। और अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में है, कितने, 490 मेगावाट है, सोन नदी से, जो नदी से जलापूर्ति होती है, ठीक है। ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगा। ये क्वेश्चन देखो, संजय गांधी जो ताप विद्युत केंद्र है मध्य प्रदेश में किस जिले में अवस्थित है, तो किस जिले में अवस्थित है, बैतूल में तो होगा नहीं, सारनी वाला हमने पढ़ा था, छिंदवाड़ा में भी नहीं है, खंडवा में तो हमने मालवा वाला जल विद्युत परियोजना पढ़ ली, सॉरी केंद्र पढ़ लिया। फिर अब ये जो है कहाँ होगा, उमरिया में, ठीक है। तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया जिले की बिरसिंहपुर है ना, बीरसिंहपुर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बिरसिंहपुर, उसमें पाली नामक स्थान पर है। 1993 में स्थापित किया गया था। ये नहीं पूछेंगे, ये थोड़ा सा वो टफ हो जाता है। इस जल जोहिला, इसमें जल कहाँ से मिलता है, जोहिला नदी, और कोयला कहाँ से, मतलब जोहिला क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 1340 है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पहली बात उसकी अवस्थिति पूछी जाती है, दूसरा ये पूछा जाता है कि जल जो है वो कहाँ पर, जल जोहिला नदी से मिलता है, कोयला भी जोहिला क्षेत्र से मिलता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसको मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है, मैं हो सकता है कि मैं एज इट इज भी पढ़ा दूं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भी जरूरी है, ठीक है। निम्नलिखित में से अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल अभी स्टार्ट में ही उन्होंने देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि लेक्चर दिया भी है कि नहीं, उन्होंने डायरेक्ट इसी से यदि वो स्टार्टिंग की है, तो थोड़ा सा उनको समझ में आए, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित से कौन सी ताप विद्युत परियोजना जो है निजी क्षेत्र द्वारा संचालित की जा रही, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमें नहीं पता या हमें पता है तो हमने ध्यान नहीं दिया, तो कौन सी है, पेंच ताप विद्युत परियोजना जो है, जो कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में अवस्थित है। पहले तो अवस्थिति याद रखो, है ना। देखो, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो हमें भी पता है, ठीक है। तो पेंच ताप विद्युत परियोजना भी कहाँ पे, छिंदवाड़ा में, निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हो रही
कोयला भी वहीं से मिलता है, मेगावाट 160 है, ठीक है। बस ये याद रखो कि कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में दूसरा निजी क्षेत्र से संबंधित है, इसीलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसको कहीं न कहीं देखा गया है, ठीक है? इस योजना को पूछा गया है, पहली बात तो आवास स्थिति पूछी गई है, दूसरा बात इसका जो मेगावाट है ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। देखो संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, विद्युत क्षमता कितनी है इसकी 25-20 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना क्योंकि ये थोड़ी-सी अधिक है, ठीक है? कितनी है 25-20 है। संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना खंडवा में है, कहाँ पे? डोंगलिया गाँव में है। डोंगलिया गाँव भी याद रखो, खंडवा भी रखो, आवास्थिति भी याद रखो, है ना? कहाँ है? डोंगलिया ग्राम में, ठीक है? फिर इसकी क्षमता कितनी है? 25-20। अब कोयला क्षेत्र कहाँ से मिलता है? ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखो एक तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस परियोजना को जल कहाँ से मिलता है, दूसरा ये हो जाता है कि कोयला क्षेत्र कहाँ से मिलता है। तो आसपास से ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हम पूर्व का पश्चिम से लेके आ रहे हैं, पश्चिम का पूर्व से लेके आ रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है? तो कहाँ से कोयला मिल रहा है? इनको पास से ही। अब कहाँ पे है? खंडवा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? सतपुड़ा ही क्षेत्र से मिल रहा है, सतपुड़ा ही क्षेत्र से मिल रहा है, ठीक है? जल कहाँ से मिल रहा है? नर्मदा और सुखदा नदी से मिल रहा है। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो है अभी हमने पढ़ा, उसको आप नोट डाउन कर लो एज इट इज। फिर हम कर रहे हैं इसमें सही जोड़ी, इसमें लिखा है कि जो सुमेलित नहीं, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, शायद हमने करा भी है एमसीक्यू में, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ आया है, अभी तो नहीं आएगा। जेपी निगरी कहाँ पे? सिंगरौली में निजी है, 1320 मेगावाट। एसआर, एसआर का बस थोड़ा सा याद रखो, एसआर सिंगरौली में स्थित है। अरे मेगावाट याद रखो ना रखो, कहाँ पर नहीं ये सब वो बस याद रखो। तो जेपी निगरी कहाँ पर है? हमारा सिंगरौली में, ठीक है। एसआर कहाँ पर है? हमारा ये भी सिंगरौली में है। दोनों गलत है क्या पढ़ा? छोड़ो, हम बस व्याख्या पर ध्यान देते हैं। जेपी निगरी कहाँ पर? सिंगरौली में। एसआर भी सिंगरौली में। जेपी बीना कहाँ पर? देखो बीना नाम से आप एलिमिनेट कर सकते हो, बीना है सागर में, ठीक है। फिर क्या लिखा है? मौजखेर कहाँ पे है? अनूपपुर। ओके, तो इसमें सी जो है गलत है। जेपी निगरी बैतूल में इन्होंने लिख दिया, तो जेपी निगरी एक्चुअल में कहाँ पर है? सिंगरौली में। यही तो गलत था, सॉरी, सब सही है। बस उनके स्थान याद रख लेना कि क्या कहाँ पे है। एसआर सिंगरौली में, जेपी निगरी सिंगरौली में, ठीक है। बीना वाला तो हमें पता ही है। बुंदेलखंड जो सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की किस जिले में अवस्थित है? देखो हमने पढ़ा भी हुआ था ये छतरपुर में। बुंदेलखंड सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट बरेठी छतरपुर में अवस्थित है। थोड़ा सा इसको याद रख लो क्योंकि हो सकता है न्यू क्वेश्चन बनाता है आयोग, तो ये ऐसे दे सकता है, ठीक है। तो बुंदेलखंड सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? छतरपुर में, ठीक है। अब चारों ऑप्शन उसी क्षेत्र के हैं, चारों जिले भी उसी क्षेत्र के हैं, तो थोड़ा सा एलिमिनेट करना भी टफ हो जाता है क्योंकि पन्ना छतरपुर पास पास में, दमोह भी उसी क्षेत्र में, टीकमगढ़ तो और उसी क्षेत्र में। तो इसमें ना रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, बस आपको ये याद करना पड़ेगा और आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद ही कर सकते हैं, बस ये याद करो। हाँ, उसी की व्याख्या दी है कि उसकी क्षमता कितनी है? 26-40, है ना। फिर जलापूर्ति कहाँ से होती है? भाई जब बुंदेलखंड एरिया में है तो जलापूर्ति कहाँ से होगी? क्या नदी से। कोयला कहाँ मिलता है? कोयला विशेष का ध्यान रखो, कोयला छत्तीसगढ़ के बंसी कोल और भालमुंड के कोल खदानों से प्राप्त होता है। देखो ये बिल्कुल यूनिक पॉइंट है, कहाँ? क्योंकि हम बुंदेलखंड पढ़ रहे हैं और कोयला कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ साइड से हम जो है कोयला क्षेत्र प्राप्त कर रहे हैं। तो थोड़ी सी ये इसकी यूनिक बात हो जाती है, इसीलिए आपको इसको नोट डाउन करके चलना है। अब देखो गाडरवारा जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? गाडरवारा नरसिंहपुर में है ना। तो कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? इसमें ये लिखा है, इसमें तलाई लिखा है, लेकिन चीचली कुछ ऐसा है, चीचली इसका आंसर भी है, कहीं कहीं चीचली दिया रहता है, इसको याद रखना। इसमें तलाई चिली लिखा है, बल्कि चीचली भी इसके स्थान पे आ सकता है। तो चीचली या तलाई चिली यहाँ से जो है कोयला क्षेत्र प्राप्त होता है। गाडरवारा नरसिंहपुर ट्रिबल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे? तलाई या चिली या फिर चीचली कोयला क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है। इसकी मेगावाट भी क्षमता याद रखो, ज्यादा ही है, 1600 मेगावाट है। अब क्यों है और क्यों इम्पोर्टेंट रखना है? क्योंकि अभी ये स्थापित हुआ था 2018-19 के समय पर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, नया है। हाँ, क्या पूछा है? देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क जो गणेशपुरा है। हमें तो ये भी नहीं पता, हमारी बुकों में ये रहता ही नहीं है कि पहला कौन सा है। सौर ऊर्जा के बारे में हमने देख लिया सर्वाधिक झाबुआ में,
अब यहाँ पे लिखा पहला जो है गणेशपुरा वो कहाँ पर अवस्थित है। देखो इसकी मेगावाट क्षमता नहीं पूछी जाएगी, इसमें ये पूछा जाएगा कि सौर ऊर्जा पार्क। हमने ये पढ़ा हुआ है कि सौर ऊर्जा पार्क है कहाँ पर है, राजगढ़ में, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा उसका नाम क्या है, गणेशपुरा। आज हमें ये फैक्ट बहुत अच्छा मिला कि क्या नाम है उस पार्क का, तो गणेशपुरा पार्क है। देश का पहला था भाई ये, ठीक है, मध्य प्रदेश का नहीं, देश का ही पहला था सौर ऊर्जा पार्क। कहाँ पर है, हमारे राजगढ़ जिले में गणेशपुरा में अवस्थित किया गया, जिसकी क्षमता कितनी है, 100 मेगावाट, ठीक है। इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में जो अभ्रक दैट मीन्स माइका पर आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, वेरी इंटरेस्टिंग। कहाँ पे है, ये है होशंगाबाद इटारसी में है, ठीक है। तो इटारसी में अभ्रक पर आधारित जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अभ्रक पर आधारित प्रदेश का सबसे बड़ा भी है, ओके। यूनिक पॉइंट है हमें जो मिला। आप देखो 35 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्य में विद्युत का उत्पादन कब स्टार्ट किया गया था, तो 1905 में हमने पढ़ा था, है ना। सिंधिया रियासत के जो राजवंश है, जो शासक है, उन्होंने स्टार्ट किया था। और कितना था ये, 224 किलोवाट, ठीक है। मेगावाट भी नहीं था, 240 किलोवाट, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में दैट सिंधिया रियासत के जो शासक है उन्होंने किया था। और 1905 में 240 के भी था, किलो जो वाट है, और स्टीम टरबाइन से किया गया था। ये थोड़ा सा याद रखना है, पहली बात तो सन याद रखना है, और हो सकता है कभी कभी पूछ सकता है, तो ये याद रखना है। अब हाँ, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो हाइड्रेल जल पंप है किस जिले में है, तो कहाँ पर है, इसमें लिखा है खरगोन, ठीक है। सर्वाधिक हाइड्रेल पंप खरगोन में है। बैतूल जिले के कसाई गांव में बायोमास से बिजली बनाने वाला देश का पहला गांव है। ये थोड़ा सा, हालांकि उन्होंने ये 2 पॉइंट पुट करने के लिए दे दिए। मध्य प्रदेश की जो नदी पर स्थापित महेश्वर जल विद्युत केंद्र उत्पादन की क्षमता कितनी है, तो ये कितनी है, 400 मेगावाट की क्षमता है। ये याद नहीं रखना, ये नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कि एक्चुअल में कहाँ है, तो महेश्वर खरगोन में, ठीक है। ये हाँ, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र का उद्घाटन कब किया गया था, तो 2007 में किया गया था, है ना। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा डेट वाइज बस याद रख लो। और इसमें लिखा है 2007 में किया गया था, कहाँ पर है, खंडवा जिले में। उत्पादन कितना है, 520। अब दीनबंधु योजना हमने पढ़ी, इतनी योजना उसमें नहीं था। दीनबंधु योजना कब स्टार्ट करी गई है, तो 2013। दीनबंधु योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की बकाया विद्युत बिल से संबंधित है। किससे संबंधित है, बिल से संबंधित है। यह योजना 2013 को प्रारंभ करी गई थी। बकाया बिल की जो सरचार्ज राशि कंपनियों द्वारा और शेष राशि राज्य द्वारा वहन की जाती है। दैट मीन्स उनको फ्री में मिलता है। बीपीएल वालों को किस किस के द्वारा चार्ज की जाती है, कंपनी और शेष राज्य के द्वारा, उनके जो व्यक्ति रहते हैं उन पे नहीं, ठीक है। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित मध्य प्रदेश में जो प्रथम एयरपोर्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के थ्रू जो पहला एयरपोर्ट है वो कौन सा है, तो हमारा इंदौर का देवी अहिल्याबाई पोर्ट, ठीक है। सौर ऊर्जा से संचालित पहला है देवी अहिल्याबाई पोर्ट, इसमें कुछ और नहीं ऐड करा। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का शुरू कहाँ करा गया था, तो इंदौर में। सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने की शुरुआत इंदौर से की थी। सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने की शुरुआत इंदौर से, कस्तूरबा गांव है वहां से, ठीक है। इनडायरेक्टली इसको इस तरीके से पूछा है, प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ था, कस्तूरबा गांव में। फिर जो ग्वालियर और मुरैना में गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादन किया गया था, यूनिक पॉइंट है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और राज्य में जेट्रोफा बायोफ्यूल बनाने का, ये आजकल पूछने लगे हैं, तो इस वाले जो फैक्ट है इसको थोड़ा सा याद रखना है कि राज्य में जो जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का 10 किलोवाट का संयंत्र कहाँ लगा है, हमारे मंडला में, ठीक है। बांसगढ़ी याद ना हो तो मंडला जरूर याद करके चलना, क्योंकि पूछा जाता है। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। मैं इतनी जल्दी जल्दी इसको कवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने जो ऑलरेडी इसका फुल जो है वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, या फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। मध्य प्रदेश में पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा मालवा ताप विद्युत परियोजना जो किस जिले में अवस्थित है, तो हमने पढ़ लिया है इसको, खंडवा, ठीक है। हाँ, और तो लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार की कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कितने घंटे विद्युत प्रदान की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सरकार कृषि उपभोक्ताओं को, किनको, कृषकों के लिए, एग्रीकल्चर से जो संबंधित है
उनको गुणवत्तापूर्ण कितने घंटे बिजली जो है दी जाती है, तो कितने 10 घंटे तो मिनिमम दी जाती है ना? और इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं और कुछ लिखा है क्या? विगत वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र को 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा था, है ना? इंडस्ट्रियल एरिया को कितना 24 घंटे। फिर 2013 में सभी गैर कृषि दैट मीन्स जो कृषि नहीं करते उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को कितना 10 घंटे विद्युत एटलीस्ट दी जाती है। ठीक है। फिर लिखा है झाबुआ थर्मल पावर प्लांट जो है मध्य प्रदेश में किस जिले में, थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि झाबुआ नाम भले ही झाबुआ है लेकिन अवस्थित कहाँ पर है, सिवनी में। तो ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पर है ये, सिवनी जिले में। गार्डर वाला थर्मल प्लांट सिंपल, अरे ये तो हमने पढ़ लिया था, 1600 मेगावाट का था, चिचली से ये कोयला क्षेत्र प्राप्त होता। बुंदेलखंड हमने पढ़ लिया था, छतरपुर से था, एनटीपीसी के द्वारा लगाया गया था। ओके, हमने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। देखो मैंने इसको जल्दी-जल्दी इसीलिए ही पढ़ाया है क्योंकि इसका लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है? आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपको दे दूँगी, है ना? और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी, ठीक है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।